तो विधायक जी रीवा राजेंद्र शुक्ला जी और अजय मिश्रा बाबा जी महापौर जी, यदि आप सुन रहे हो मेरी इस बात को, तो ये बात ध्यान रखें कि जगह जगह जो है तो बड़े मुश्किल से 10-10 फीट की तो गलियां हैं, और वहां अगर 4 फीट की नाली खोद देंगे तो 6 फीट बचेगा लोगों को निकलने के लिए। उसके बाद अभी वोट जब मांगने आएंगे आप चुनाव में, तो वही 6 फीट की गली से आपको आना पड़ेगा, आपकी जो गाड़ी ओड़ी आ नहीं पाएगी। नाला खोद के चले गए हैं, पूरा पानी लोगों के घरों में भर रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। कराना अति आवश्यक है। अगर इसमें कोई प्रतिनिधि विधायक जी और महापौर जी ध्यान नहीं देते तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या हो जाएगा? हाँ, सीधे हत्या हो सकती है किसी दिन, बहुत बड़ी। नमस्कार साथियों, कनिष्ठ समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ से निकल रहा था ढिकाहा मोहल्ले से, वार्ड नंबर 5 से। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे परिचित के भी हैं। इन लोगों की एक समस्या है नाली की। जो नाली की इनकी समस्या थी, जिसका इन्होंने भूमि पूजन कराया था, वो भूमि पूजन कहीं और से हुआ था और खुदाई कहीं और हो रही है, जिसकी समस्या मेन हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, इनसे बात करते। बताइए। हमारी ये समस्या थी कि जब हम लोगों के यहाँ पानी भरा हो रहा था, तब हम लोगों ने मांग की थी, हमारी की 2013 में ये दीवार गिर गई। उसकी वजह से ये आज 1 साल से काम अटका हुआ है। नगर निगम ये बोलता है ये दीवार हटा लें तो हम बनाएं, दीवार रोड पे आ गई। उसकी वजह से ठेकेदार आज तक 1 साल से लेट कर रहे हैं। जब ये बात आई कि हाँ हम हटा रहे हैं, हटाए तो अभी नहीं है, अब हटेगी, क्योंकि रोड में दीवार आ गई है, उसको तो हटाना चाहिए उनको, और नहीं तो नगर निगम को हटवाना चाहिए, क्योंकि मलबा रोड पे है। इसके बाद टेंडर तो शाही अपार्टमेंट से लेके नाला तक भोले तिवारी के घर तक हुआ था। इसके बाद काम लगा हुआ है दूसरी दिशा में, जबकि ये उचित नहीं है। जहाँ का टेंडर है वहाँ होना चाहिए, तक किसी को पता नहीं है। नाला खोद के चले गए हैं, पूरा पानी लोगों के घरों में भर रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। इतना गंदा पानी है, रात भर बास आया है ना। तो इसकी समस्या, हमारा निवेदन है कि जो टेंडर जहां से हुआ है, वास्तव में काम वहां से वहां तक का होना चाहिए। और पहले जहां से शुरुआत थी, शाही अपार्टमेंट से समस्या है, पानी सबसे ज्यादा शाही अपार्टमेंट बिल्डिंग का आता है, तो वहां का पानी ला के नाले में जोड़ना चाहिए कि सूखी जगह में चले जाना चाहिए। तो और जहाँ टेंडर ही नहीं है। अच्छा। हमारी इस संबंध में आपने जो जिसने खुदाई कराया, इंजीनियर या पार्षद, किसी से आपकी बात हुई? हाँ, हमारी पहले बात हुई थी 3 दिन पहले। तो बोले भैया हम अभी ये दीवार नहीं टूटी है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जी। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए होल बनाए। इसके बाद यहाँ तक हमने सोचा यहाँ तक तो बनाना है, बनेगी। इसके बाद वो ऊपर नहीं गए, अभी इसके बाद दूसरी रोड में चले गए और ये दीवार हटाए नहीं। तो ये समस्या तो ज्यों के त्यों बनी रहेगी। ये नाली बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पानी नहीं आता। 2 घर में देखिए इनका भर है, ये उधर से जुड़े हुए हैं। पूरा पानी शाही अपार्टमेंट का ही इसमें आता है, जबकि वो बड़ी बिल्डिंग है, वैसे भी पहले नाला होना चाहिए। नहीं, तो जब शाही अपार्टमेंट मेन रोड में है, तो उसका पानी इधर से निकालने का क्या उचित है? औचित तो था ही नहीं। पीछे पानी लाना नहीं चाहिए, मेन रोड में पानी ले जाना चाहिए, लेकिन उसकी परमिशन ही गलत दी है। और पानी कैसे बिना परमिशन के निकाल रहे, ये नगर निगम का मामला है, वो समझें। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर नवीन जी, आप बताइए। ये एक्चुअल जो नाली जहाँ से मंजूर थी, महापौर जी आकर उद्घाटन किए थे आज से 6 महीना पहले। वो नाली को कहीं ये टच नहीं कर रहे हैं, उसका गंदगी पूरी लोगों के घर में घुस रही है। आके मौके बाद कोई भी अधिकारी यहाँ आया नहीं, हम लोगों की पीड़ा को उसने देखा नहीं। अब रही बात है कि जहाँ बजट मंजूर था, जो नाली मंजूर थी, उस नाली को ये दूसरी जगह डाइवर्ट करके और उस बजट को वहाँ खपत करना चाहते हैं। और हम लोगों की समस्या जो है ज्यों का त्यों बनी हुई है। आज आके कोई आदमी देखे, कम से कम नहीं तो 300 आदमी अपने गंदगी की वजह से बीमारियों की चपेट में आने की, महामारी फैलने की पूर्ण संभावना है। मैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं कहता हूं, अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आके इस पीड़ा को कम से कम देख तो ले, अन्यथा यहाँ पर बहुत बड़ी महामारी फैलेगी और इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मुझे पता है, आप मौके में आके देख लें कि कितने लोगों के पानी, मल मूत्र का पानी भीतर घुस रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस व्यवस्था को, जहां से महापौर जी ने इसका उद्घाटन किया था, क्या हो गया कि ये नाली दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिए? क्या हम लोगों ने अपराध किया? कौन सी हमसे लोगों से गलती हुई कि यहाँ पूरा जन समुदाय, 300 लोगों का जन समुदाय आज महामारी की चपेट में फंसने जा रहा है? तो सबसे बड़ा मामला इन लोगों का यही है कि जो शाही अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनी है,
तो वो शाही अपार्टमेंट वाले ने किस तरह से पैसा रुपया दे करके क्या व्यवस्था करके कच्ची नाली में जोड़ दिया। कच्ची नाली में जोड़ दिया, जबकि मेन रोड में नाली पहले से थी। पहले से थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इन लोगों का कहना यही है कि इस तरह की अगर जो मल्टी कॉलोनी है 10-10 मंजिला 15-15 मंजिला, अगर उनको छोटी छोटी बस्तियों में डाला जाएगा तो छोटी बस्तियां अपने आप बह जाएंगी या कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होगा। हो ही रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी बहुमंजिला, उसका मेन रोड में नाला था और मेन रोड में पानी जाना चाहिए, है ना। पीछे उसे भी पानी कहाँ मिलती, जगह नहीं रहती, तो उनको वहां जाना चाहिए था। और फिर इसके बाद उनने ले आके कच्ची नाली में जोड़ दिया। नाली इधर पीछे थी ही नहीं। थी ही नहीं, हाँ। नाली है ही नहीं। ये सिर्फ हम लोगों ने, आप लोगों ने घर का पानी निकालने के लिए कच्ची नाली कुदारी से खोद के नाली बना दी, उसी में लाके उनने जोड़ दिया। जब से वो नाली जुड़ गई शाही अपार्टमेंट की, इतना ज्यादा पानी बहुत कुल मिलाकर के यहाँ मोहल्ले वासियों का कहना ये है, अगर ये मेरा वीडियो माननीय जिला प्रशासन, नगर निगम कमिश्नर या महापौर जी देख रहे हो तो ध्यान दें कि जो यहाँ के लोग हैं वो सब आपके ही लोग हैं, तो इनकी समस्याओं को सुने। मेरे तरफ से भी निवेदन है और जल्द से जल्द सुने। आज ही कल तक अगर बारिश हो जाएगी तो इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सिस्टम से पास हुआ था। मतलब ये गड़बड़ हो रहा काम? जी, अभी काम बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। हाँ। और जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, जैसा आदरणीय तिवारी जी ने बताया हाँ। और डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसा प्रशासन की तरफ से जो स्वीकृत था, स्वीकृत प्रक्रिया को उसी तरीके से निरंतर कार्रवाई का काम में नहीं किया जा रहा, बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो उसको उसी तरीके से काम किया जाए जिस तरीके से स्वीकृत किया गया। नाली ये मंजूर थी शाही अपार्टमेंट के पीछे से, और ये मिलाना था इधर भैया के यहाँ भोली भाई के घर तक, तो ये वहाँ का काम रोक के ये आगे बढ़ा दीजिए नहीं, और जबकि ये गलत है। और हम लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि उधर शाही अपार्टमेंट का पूरा लेटरिन सीवर का पानी हम लोगों के घर में घुसता है, और हम लोग इस महामारी आए दिन, बीमारी आए दिन, सब कुछ है, और पानी चौक होके हम लोगों के अंदर घुसता है। तिवारी जी ने जो कहा ये बात सही है कि इतने बड़े अपार्टमेंट का जो नाला है तो उसको ले जाकर के यहाँ कच्ची नाली में जोड़ देना, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद है कि नहीं? जी है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा गलत है ये। बहुत गलत, बहुत गलत। तो इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले वो शाही अपार्टमेंट तरफ से पक्की नाली बनाए और उसके बाद काम वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए, आप लोगों की इस बात को हम आगे तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं ना। यहाँ खुदाई कर दिए, अभी आगे भी खुदाई कर देंगे, हम लोग अब बाहर नहीं निकले, पैक हो गए। तो अगर उधर से बनना शुरू होती तो अंतिम में हम लोग एक दिन के लिए। अब एक चीज और है कि जैसे आपने यहाँ खोदा, यहाँ का मलबा आप ले जा रहे हो। हाँ। और उधर जब खोदोगे तो वहाँ का मलबा कहाँ से जाएगा? चूंकि नाली चौड़ी हो गई, उधर से निकलेगी। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अपनी नाली जो है ये कवर्ड नहीं है, जबकि अब तो नाली का नियम आ गया है कि बिना कवर्ड की नाली शहर में बननी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कचरा वहीं जाता है। ठीक है, कवर्ड हो या ना हो, वैसे भी 10 फीट का जो रास्ता था वो 7 फीट में बदल जाएगा। अरे 7 क्या, वो पूरा 3.5 जाएगा भैया, तो 7 फीट में आ जाएगी। 7 फीट में आपकी रास्ता आ गई, उससे भी निकलना आसान हो गया। तो वहाँ जब जरूरत नहीं है किसी को, वहाँ नहीं बनाना चाहिए। मंजूर है ये नहीं, हालांकि वहाँ मंजूर भी नहीं थी, वहाँ खोद दिए। अब कोई हम लोग आना जाना, तो विधायक जी रीवा राजेंद्र शुक्ला जी और अजय मिश्रा बाबा जी महापौर जी, यदि आप सुन रहे हो मेरी इस बात को, तो ये बात ध्यान रखें कि जगह जगह जो है तो बड़े मुश्किल से 10-10 फीट की तो गलियां हैं, और वहां अगर 4 फीट की नाली खोद देंगे तो 6 फीट बचेगा लोगों को निकलने के लिए। उसके बाद अभी वोट जब मांगने आएंगे आप चुनाव में, तो वही 6 फीट की गली से आपको आना पड़ेगा, आपकी जो गाड़ी ओड़ी आ नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि इस तरह से समस्या जनता को न दीजिए। क्यों डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और अगर इस पर आज गौर नहीं किया जाता तो हम लोग तो पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। उस 6 फीट की नाली में कवर्ड नाली मंजूर थी, या कवर्ड नाली कराना अति आवश्यक है। अगर इसमें कोई प्रतिनिधि, विधायक जी और महापौर जी ध्यान नहीं देते तो हम लोग बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। यहाँ कुल 3 मीटर की रास्ता है, अभी ये वहाँ से थी, ये 1.5 मीटर दीवार आ गई यहाँ, इसके बाद 6 फुट हो गई। लोगों को आने जाने की यहाँ जगह नहीं मिलती, बच्चे खेलते हैं, ये देखिए ये खुदते हैं, ये देखिए इस तरह के दुर्घटना कितनी भयंकर है यहाँ, और इतने बच्चे खेलते हैं। हत्या हो जाएगी। हाँ, सीधे हत्या हो सकती है किसी दिन, बहुत बढ़िया हो भी चुकी है, कुछ लोगों को, बच्चों को लग भी चुका है। और जहाँ से मंजूर थी वो रोड नाली नहीं बना रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत विचार नहीं। अच्छा, हम 3 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग का पहले तो कैसे सेंसन मिला इनको कच्ची नाली में जोड़ने का। चलिए, कच्ची नाली में जुड़ भी गया तो कम से कम अब काम वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से ज्यादा समस्या है, क्योंकि सबसे पानी शाही अपार्टमेंट का आ रहा है।
और शाही अपार्टमेंट का ही पानी हम लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बिल्डिंग का पानी ही हम मोहल्ले वासियों के लिए सबसे मुसीबत है। हम लोगों के घर का पानी इतना नहीं होता और कभी नाली न बनानी पड़ती। हम कच्ची नाली में भी गुजारा ही कर रहे हैं। हम तो 90 से कर रहे हैं। यहाँ 90 में हम घर बनाए तो चल ही रहे थे, लेकिन जब से ये बिल्डिंग बनी उसकी वजह से हमारे इस मोहल्ले वासियों को इतनी समस्या का करना पड़ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज दिन बीमार हो रहे हैं पूरे मोहल्ले के, खड़े होने के लिए कहीं जगह नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग का पानी इस हमारी कच्ची नाली में, ये भी सब कच्ची थी, इसको लाके यहाँ जोड़ दिया गया। इन लोगों ने अपने से सब बनवाया है थोड़ा थोड़ा करके। अरे इसको मेन रोड पे ले जाना था, यहाँ तो कुछ जगह ही नहीं थी। आप